हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लिमिट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में देखा था, कुछ उस पे डिपेंड एक्सपेंशन के बारे में देखा था, है ना। कुछ उस पे डिपेंड क्वेश्चंस हमने लगाए थे। आज हम उसी में कुछ थ्योरम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये थ्योरम्स आपको ध्यान रखनी है जो उसमें अप्लाई होंगी। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स कौन सी है? फर्स्ट, जैसे आपको लिमिट लगी है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है। और फंक्शन जो आपका दिया है, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो फर्स्ट में, if fx इज इक्वल टू, आपको क्या गिवन है? k। तब आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a k। दोनों तरफ लिमिट लेंगे और x टेंड्स टू a ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? k आपका क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? एनी कांस्टेंट नंबर है। तो k का अगर हम लिमिट लेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(a)f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k। ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड, अगर लिमिट लगी है, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा है और k f(x) लिखा है, मतलब फंक्शन के साथ में कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा और लिमिट इसमें लग जाएगी। तो ये हो जाएगा k लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ठीक। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, जैसे थर्ड आपको है दिया, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस k अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा? इसमें अलग लिमिट लगेगी और इसका लिमिट की वैल्यू जैसे हमने निकाला k, तो ये कांस्टेंट है, k का k ही आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस माइनस f(x) प्लस माइनस k, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और देखते हैं और प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्लस माइनस के साथ में अगर दो फंक्शन जुड़े हुए हैं, जैसे हमने कहा कि f लिमिट x टेंड्स टू a f(a) प्लस माइनस g(a), अगर ये दिया है तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाएगी। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f(a) या f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक। इस तरीके से दोनों में हम लिमिट लगा सकते हैं। फिफ्थ है, अगर इसी में आपका इंटू हो रहा हो, दो फंक्शन इंटू हो रहे हैं, जैसे f(x) इंटू gx अगर दिया है, तो इसमें भी दोनों में अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक। अगेन अगर इंटू में होने के बाद में, जैसे मान लिया हमने डिवाइड में है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(a) या f(x) अपॉन gx अगर इनटू में दिया है, डिवाइड में दे रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों में हम क्या लगा सकते हैं? अलग अलग लिमिट का यूज़ हम कर सकते हैं। f(x) अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक। ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद जैसे हमने मान लिया कोई फंक्शन दिया है, उसकी पावर एक और फंक्शन x के फॉर्म में है, तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन में है तो हम दोनों में लिमिट लगा सकते हैं। जैसे हमको दिया है लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक है। अगेन इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ये पावर में आपका आ गया, ठीक। 8 है, जैसे हमको दिया क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ एफ एक्स। फंक्शन में लॉग लगा हो तब क्या होगा, लॉग पहले आ जाएगा और लिमिट एफ एक्स में लग जाएगी, तब क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस, इसी तरह मॉडुलस का अगर दिया है, जैसे 9 नंबर है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a और मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। मॉडुलस अगर एफ एक्स में लगा है तो हम पूरे में भी मॉडुलस लगा सकते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स और पूरे में मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपका है, लास्ट में देखिए, लास्ट क्या है, 10 प्रॉपर्टी। जैसे हमने कहा इफ़ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स, तो दोनों तरफ लिमिट अगर ले रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, तब ये आपका हो जाए। ये इतनी आपकी थ्योरम है जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना है कि इनटू में है, प्लस माइनस में है तो लिमिट अलग हो जाएंगी, इनटू में भी लिमिट अलग हो जाएगी, डिवाइड में अपनी इंडिविजुअल अलग अलग लिमिट्स हो जाएंगी, और अगर पावर में है तो बेस में अलग लिमिट लगेगी, पावर में अलग लिमिट लगेगी, और लॉग है तो लॉग बाहर आ जाएगा, और लिमिट मॉडुलस ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस अंदर आपका, लिमिट अंदर मॉडुलस के लग सकती है। अब इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, लिमिट पे ही डिपेंड कुछ क्वेश्चन। जैसे हमको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आपको दिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने बताया था अगर ये 0/0 बन रहा है तो हम क्या बताएंगे, हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल इसमें लगा देंगे। हॉपिटल रूल लगाने पर हम इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, n या फिर n x a की पावर n माइनस 1, ये आपका आता है। क्या और कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का, एल हॉपिटल रूल के अलावा इसको सॉल्व करने का और कोई भी तरीका है? तो हाँ बिल्कुल है। तो देखते हैं कौन सा तरीका है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, x टेंड्स टू n, है ना, तो हम क्या मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच। हमने क्या मान लिया, x की वैल्यू क्या है, a से कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ही स्मॉल पार्ट ज़्यादा है। हम क्या LHL और RHL निकालते थे, LHL में क्या करते थे a माइनस एच और RHL में क्या करते थे a प्लस एच। तो a प्लस एच रखेंगे और यहाँ पे h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। h टेंड्स टू किसके होगा, 0 के। तो h टेंड्स टू 0 तो लिमिट चेंज हो गई, लिमिट क्या हो गई, h टेंड्स टू 0 हो गई, ठीक। और x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा। इसमें a की पावर n हम कॉमन लेंगे, a की पावर n जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस h अपॉन a की होल पावर n माइनस a की पावर n अपॉन h, ठीक है, ये बचा। अब हमने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें बताया था, ये आप देखिए तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन ही हम लगा देंगे।
तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर n आपका दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन है तो यहाँ बचा क्या, यहाँ क्या बचा, 1 बचा प्लस h अपॉन a का होल की पावर n बचा माइनस 1 बचेगा और अपॉन में क्या आएगा h। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लगा देंगे, देखते हैं क्या आता है। जैसे आपका दिया क्या है, a की पावर n 1 प्लस h अपॉन a की पावर n। ये फार्मूले हमने आपको सेकेंड लेक्चर में बताए थे, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा हमने फार्मूला कौन सा बताया था, देखिए हमने फार्मूला जो बताया था वो बताया था 1 प्लस x की पावर n का। ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स एन प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो जब यहाँ लगाएंगे तो आएगा क्या, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n। अब देखिए यहाँ पे आएगा 1 प्लस h अपॉन a इंटू n प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h अपॉन a का होल स्क्वायर, h अपॉन a होल का होल स्क्वायर माइनस प्लस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा h। ठीक, ये अपॉन में आ गया h। अब यहाँ देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है कि h टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू 0 होने का मतलब ये कंप्लीट 0 नहीं है, 0 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा, है ना, 0 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो मान लो h की वैल्यू 0 से कुछ कम है, छोटी है। 0 से कम होने का मतलब क्या, नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब ये h स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, या हम कहें h टेंड्स टू 0 हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है, 0 कंप्लीट नहीं हुआ है, 0 से कुछ हो सकता है ज़्यादा हो। तो ज़्यादा होने का मतलब जैसे हमने कहा 0.00000001 है, ये h की वैल्यू है, ठीक, 0 से कुछ ज़्यादा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब h स्क्वायर वाले टर्म हम क्या कर देंगे, h स्क्वायर h क्यूब h की पावर 4, मतलब मैक्सिमम पावर हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, तो हम मैक्सिमम पावर को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, मतलब सिर्फ h तक ही हम इसमें रखेंगे, बाकी आगे का h स्क्वायर वाले टर्म क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बचेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर n बचा क्या, h अपॉन a n, ठीक है, और आगे वाले टर्म हटा देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा h। तो h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, h ख़त्म हो चुका है तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, n बचेगा और a बचा, ऊपर जाएगा a की पावर n माइनस 1 आ गया। तो आप देखें तो जो हमने फार्मूला लिखा था आपका वही आपका आंसर आ गया है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा हमने किससे RHL लेके सॉल्व किया, आप इसी तरह LHL लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का आएगा। जब ओपन करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आया, माइनस यहाँ भी आएगा, कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया गया है। अब आगे हम देखते हैं, इसके और क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे हमको दिया क्या है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x,
जैसे क्वेश्चन है आपका e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट क्या दे रहा है, लिमिट है x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपको सॉल्व करना। तो e की पावर x का एक्सपेंशन भी मैंने बताया था, तो e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एक्सपेंशन लिखते हैं, क्या होगा, e की पावर x का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 माइनस का 1, ठीक है, ये वैल्यू हमारी होगी, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बचा प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बचा प्लस डॉट 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 अपॉन में क्या बचा, x, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए हम क्या लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो x जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 और x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस x बाई फैक्टोरियल 2 बचा प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 बचा प्लस डॉट 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 अपॉन x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें लिमिट पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको गिवन है जैसे आपको गिवन है लिमिट जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और क्या गिवन है 1 प्लस a अपॉन एक्स की होल पावर x, ठीक, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके, ठीक। कैसे, अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा अंदर 1 और 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये हमने बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। इसके 2 तरीके, पहले मेथड फर्स्ट देखते हैं। मेथड फर्स्ट हम क्या लगाएंगे, हमने बताया था इसको हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं या ओपन हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ओपन करेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से, तो ये आएगा 1 प्लस x इंटू a बाई एक्स प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये आएगा। अब अगर देखें तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, तो लिमिट बचा क्या, x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a प्लस x माइनस 1 अपॉन x या 2x फैक्टोरियल 2 इंटू a स्क्वायर अपॉन में क्या फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। अब अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना लेगा, है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या, प्लस में है तो हम अलग अलग ले सकते हैं, अगर यहाँ लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का हमारा ये बन जाएगा। तो हमको वो बनाना नहीं है, उसके लिए हमने क्या बताया था, जो हाईएस्ट पावर होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a प्लस, इसमें क्या आ जाएगा
इसमें आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ जाए। अब जैसे ही हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस, यहाँ पे इन्फिनिटी रखने पर ये बन जाएगा 0 और 1 से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ये वैल्यू किसकी होती है, ये फार्मूला होगा e की पावर a का। ठीक है, तो e की पावर a हमारा ये आंसर हो जाए। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड 2। मेथड नंबर 2 हमने क्या दिया, हमें क्या दिया है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स की पावर x। ठीक है, ये हम क्या मान लेते हैं y के ऊपर। ठीक है, ये हमने मान लिया y के ऊपर। जब ये y हमने माना तो हम इसमें दोनों तरफ log ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट। अब log अंदर भी जा सकता है, तो जब अंदर जाएगा तो x पहले आ जाएगा, तो log ये हो जाएगा 1 प्लस a बाई एक्स। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब log का भी हमने एक्सपेंशन आपको बताया है, log 1 प्लस एक्स ए बाई एक्स या 1 प्लस एक्स का हमने एक्सपेंशन बताया था, वही हम इसमें अप्लाई कर देंगे तो आएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी x, और इसका हम ओपन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा a बाई एक्स माइनस a बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब या a बाई एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में भी कुछ था क्या, अपॉन में कुछ नहीं था, तो इसको हम यहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए x कॉमन है, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। x कॉमन लेने पर हमारा क्या बचेगा, x कॉमन लेने पर क्या बचा, अंदर बचेगा a माइनस a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स प्लस a क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 या माइनस। ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए जैसे ही हम लिमिट इसमें रखते हैं, x कॉमन लिया था तो x कॉमन से ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये पार्ट हमारा 0 बन जाएगा, ये पार्ट हमारा 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ a। तो ये किसकी वैल्यू है, log y की, और इसके बेस में कुछ नहीं है, y है, इसके बेस में कुछ नहीं मतलब e होगा, और log e बेस उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू e की पावर a हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, log x अपॉन 1 माइनस x माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दिया है लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log x दिया है और नीचे x माइनस 1 दिया है, तो x माइनस 1 नीचे है, ऊपर अगर हम log का एक्सपेंशन करना चाहें तो log x का हमारे पास कोई एक्सपेंशन नहीं है, log x का एक्सपेंशन नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे किसी भी तरीके से एक्सपेंशन बनाने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 log 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये हमारा 1 प्लस, अब ये कंप्लीट क्या बन गया x, इसको हम x मान सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स का हम यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देंगे, तो लिमिट x टेंस टू हमारा क्या हो जाएगा 1
और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस डॉट 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 अपॉन x माइनस 1। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, इस पे फैक्टोरियल नहीं होता है, फैक्टोरियल नहीं होगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए x माइनस 1 ऊपर कॉमन है, जब x माइनस 1 ऊपर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस माइनस डॉट 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 अपॉन x माइनस 1। तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें 1 पुटअप करेंगे तो 1 पुटअप करने पर ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, तो हमारा से बचेगा क्या, 1। तो हमारा बचेगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है, जैसे हमको लिमिट x टेंस टू 1 दे रहा है, हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, जहाँ पे h क्या होगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 1 प्लस एच अपॉन, है ना, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब log की प्रॉपर्टी से हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे, h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 अपॉन h ऊपर नीचे कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, बचा क्या, 1 प्लस h बाई 2, सॉरी माइनस h बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा। अब जैसे ही हम लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक, तो ये दो मेथड है, ये मेथड आपका क्या है 2 और ये मेथड आपका क्या है फर्स्ट। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने LHL लेके सॉल्व किया, आप RHL लेके भी सॉल्व करेंगे तभी भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम LHL और RHL लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, LHL और RHL लेके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो आप अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। कल हम इसी पे आगे डिस्कशन और करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।